आखिर क्यों जूतों के नीचे बनाया जाता है गैप वाला डिजाइन? ओलंपिक के झंडे में क्यों बने होते हैं 5 अलग अलग रंग के गोले? और कैसे अचार खाने से बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं आप? मच्छरों के ऊपर कैसे काम करता है मॉस्किटो स्प्रे? और क्या होता है रेल फ्रैक्चर, जिसकी वजह से रेलवे अधिकारियों की चली जाती है नौकरी? क्या आप जानते हैं कि इंसान की तरह चींटियां भी करती हैं अंतिम संस्कार? और भारतीय डिश नहीं है पाव भाजी, जाने कहां हुआ था इसका आविष्कार? तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, कई लोग गर्मी के सीजन में 2 से 3 बार नहाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार नहाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है? दरअसल इंसान की बॉडी पर गुड और बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नहाने के दौरान बैड बैक्टीरिया पानी और साबुन के साथ बह जाते हैं, लेकिन अगर आप बार बार नहाते हैं तो इससे त्वचा में मौजूद गुड बैक्टीरिया भी बह जाते हैं। यह बैक्टीरिया त्वचा को सुरक्षित रखने के साथ साथ खराब बैक्टीरिया से लड़ने का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से इंसान कम बीमार पड़ता है। वहीं बार बार नहाने से जब गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो त्वचा में इन्फेक्शन और दाग धब्बे होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इसी तरह दिन में बार बार ब्रश करना भी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे मुंह में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं और टेस्ट बड्स पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में दिन में 1 से 2 बार ही ब्रश करना चाहिए, जबकि 24 घंटे में 1 बार नहाना अच्छी सेहत के लिए काफी होता है। नंबर 2, जब किसी चींटी की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को सैनिक चींटियों द्वारा कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। दरअसल मरने के 2 से 3 दिन बाद चींटी के शरीर से एक खास प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जो बहुत ही बदबूदार होता है, और उस बदबू की वजह से अन्य चींटियों को पता चल जाता है कि कॉलोनी में किसी की मृत्यु हो गई है। इसके बाद सैनिक चींटियां उस बदबू का पीछा करते हुए मृत चींटी के पास पहुंचती हैं और फिर उसे एक साथ मिलकर उठाती हैं, जिसके बाद मृत चींटी को कॉलोनी के अंदर बने कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। यहाँ चींटी की डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर दफन किया जाता है और फिर कॉलोनी की सभी चींटियां बारी बारी से उस कब्र के पास आकर शोक जताती हैं। हालांकि कॉलोनी से बाहर मरने वाली चींटियों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके शरीर से उत्पन्न होने वाली गंध हवा में गायब हो जाती है और इस वजह से कॉलोनी की अन्य चींटियां मृत चींटी तक पहुंच नहीं पाती हैं। नंबर 3, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से ही दुनिया भर के ज्यादातर लोगों की नजर चांद पर टिकी हुई है, जो कभी कभी नीले रंग में तब्दील हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ब्लू मून कहा जाता है। हालांकि ब्लू मून को हर साल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह घटना 3 से 4 साल में एक बार होती है और कुछ खुशकिस्मत लोग ही आसमान में नीला चांद देख पाते हैं। दरअसल ब्लू मून की रात चंद्रमा ज्यादा बड़ा, साफ और चमकदार दिखाई देता है, जबकि उसका रंग भी सफेद के बजाय हल्का नीला दिखता है। माना जाता है कि चंद्रमा धरती का चक्कर पूरा करने में 27 से 29.5 दिन का समय लगाता है, जबकि इस प्रक्रिया को पूरा करने के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब चांद धरती से बेहद साफ और सटीक दिखाई देता है। हालांकि ब्लू मून को हर साल देख पाना संभव नहीं होता है। इसके लिए वैज्ञानिक एक सटीक दिन और समय बताते हैं और इस दौरान आसमान में ब्लू मून को देखना बहुत ही सौभाग्यशाली प्रतीत होता है। नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों को पाव भाजी खाना पसंद होगा, जिसे भारतीय डिश माना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर झटका लगेगा कि पाव भाजी इंडियन नहीं बल्कि एक पुर्तगाली डिश है। दरअसल प्राचीन समय में जब युद्ध की स्थिति हुआ करती थी तो सैनिकों को अलग अलग सब्जियां खिलाने के बजाय सभी सब्जियों को एक साथ मिक्स करके पका दिया जाता था और उस सब्जी को पाव के साथ सर्व किया जाता था। इस तरह पाव भाजी का इजाद हुआ था। लेकिन जब यह डिश भारत पहुंची तो यहाँ के लोगों ने सब्जियों में कुछ मसाले और मक्खन आदि मिलाकर उसे स्वादिष्ट रूप दे दिया था, जबकि पाव को भी सादा खाने के बजाय मक्खन में सेक कर खाया जाने लगा था। इस तरह देखते ही देखते पाव भाजी पूरे भारत में मशहूर हो गई, जिसे आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वाद और तरीके के साथ खाया व खिलाया जाता है। नंबर 5, अमेरिका के टेक्सास शहर में मरे हुए लोगों के सम्मान में एक खास प्रकार का नियम बनाया गया है, जिसके तहत कब्रिस्तान या फिर कब्र के सामने खड़े होकर गाली देना गैर कानूनी है। दरअसल इस शहर के लोगों का मानना है कि मरे हुए इंसान की कब्र के सामने खड़े होकर गाली देना मृत व्यक्ति का अपमान करने जैसा होता है, जिससे उसकी आत्मा को दुख पहुंचता है और वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को कब्र या कब्रिस्तान के सामने खड़े होकर गाली देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उसके ऊपर मोटा जुर्माना भी लगाया जाता है। नंबर 6, अगर आप लाइट जाने पर मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ज्यादा देर तक जलाए रखने के लिए एक शानदार ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोमबत्ती को फ्रिज में रखना होगा, जिससे मोम ठंडी और कड़क हो जाती है। ऐसे में फ्रिज से बाहर निकालने के बाद मोमबत्ती जलाने पर वह आसानी से नहीं पिघलती है, जिसकी वजह से उसे लंबे समय तक जलाया जा सकता है और ज्यादा मोमबत्ती खरीदने का खर्च भी खत्म हो जाता है।
नंबर 7, आज तक आपने बॉडी में आने वाले फ्रैक्चर के बारे में सुना होगा जिसे ठीक करने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी रेल फ्रैक्चर के बारे में सुना है जिसकी वजह से कई बार भयानक हादसा हो जाता है। दरअसल जब कभी रेलवे लाइन या ट्रैक के बीच दरार आ जाती है या फिर ट्रैक टूट जाता है तो उसे रेलवे की भाषा में रेल फ्रैक्चर कहा जाता है। जिस तरह इंसान के शरीर की हड्डियां टूटकर जुड़ सकती हैं, ठीक उसी प्रकार रेलवे लाइन और ट्रैक को भी टूटने के बाद दोबारा से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में रेल फ्रैक्चर की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर्स उसे ठीक करने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर उस फ्रैक्चर को वक्त रहते ठीक न किया जाए तो बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती है और उसकी वजह से लाखों लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। कई बार खराब मौसम, पटरियों के पुराने हो जाने और खराब देखभाल की वजह से पटरियों के बीच क्रैक या गैप आ जाता है, जिसकी वजह से इन ट्रैक्स की समय समय पर जांच की जाती है और उन्हें फ्रैक्चर आने से पहले ही दुरुस्त कर दिया जाता है। नंबर 8, बरसात के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? दरअसल मॉस्किटो स्प्रे में खास प्रकार के केमिकल होते हैं जिनके संपर्क में आने से मच्छरों के सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। यह सेंसर इंसान को ढूंढने में मददगार साबित होते हैं, जिसकी वजह से वह हमें काटते हैं, लेकिन स्प्रे की वजह से मच्छरों के सेंसर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वह इंसान को ढूंढ नहीं पाता है और न ही उन्हें काट सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉस्किटो स्प्रे की वजह से मच्छरों के सामने इंसान इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाते हैं, जबकि इस तरह के केमिकल स्प्रे से मच्छरों की मौत नहीं होती है और मॉस्किटो स्प्रे का असर खत्म होने के बाद मच्छर के सेंसर दोबारा से काम करने लगते हैं। नंबर 9, अचार खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन इसे खाकर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। दरअसल बाजार में जो अचार बिकता है उससे ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उस केमिकल की वजह से अचार फ्रेश तो रहता है, लेकिन उसमें हेल्दी कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं। वहीं अचार की रंगत और स्वाद बढ़ाने के लिए भी हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सेवन करने से स्वस्थ इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। बाजार का अचार खाने से पेट दर्द, उल्टी और जलन की समस्या हो सकती है, जबकि कई बार पीड़ित को अल्सर और पथरी जैसी बीमारी भी हो जाती है। इसलिए अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो घर पर बनाए जाने वाले ताजा अचार का सेवन करें। नंबर 10, ओलंपिक के फ्लैग में नीला, पीला, लाल, हरा और काला 5 अलग अलग रंग के गोले बने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते कि इन गोलों का असल मतलब क्या है? दरअसल ओलंपिक का झंडा किसी एक देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही यह खेल किसी एक देश या महाद्वीप के अधीन है, जिसकी वजह से इसके झंडे पर कोई एक रंग नहीं दर्शाया जा सकता है। ऐसे में ओलंपिक के झंडे में जानबूझकर 5 अलग अलग रंग के गोले बनाए गए हैं, जो दुनिया भर में मौजूद 195 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करता है। असल में किसी भी देश के झंडे में इन 5 रंगों में से एक रंग जरूर मौजूद होता है। जैसे भारत के झंडे में हरा रंग है और अमेरिका के झंडे में नीला रंग है। इससे हर देश का झंडा ओलंपिक के झंडे के रंग से मिलता है और इसी वजह से ओलंपिक फ्लैग में 5 रंगों का गोला देखने को मिलता है। नंबर 11, स्पोर्ट्स शूज का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसके निचले हिस्से में गैप होता है, जो जूते की उम्र को बढ़ाने का काम करता है। दरअसल जूते के नीचे मौजूद गैप की वजह से एड़ी वाले हिस्से में हील बन जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है और वह सामान्य से लंबा दिखने लगता है। इसके अलावा जूतों में गैप होने की वजह से ज्यादा चलने पर भी जूते के तलवे आसानी से घिसते नहीं हैं, जिसकी वजह से जूते फटते नहीं हैं और उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे जूते पहनने में आरामदायक होते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा रनिंग और रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस गैप की वजह से जब कोई इंसान जूते पहनकर चलता है तो उससे एक तेज आवाज पैदा होती है। इससे व्यक्ति स्टाइलिश दिखता है और समाज में उसका रुतबा बढ़ता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो सबसे पहले उसके चलने और जूतों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस इंसान का व्यक्तित्व मजबूत होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स शूज के नीचे गैप दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ नॉर्मल डिजाइन समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।